हथकरघा पुनः उभरती हुई कला। मैं अपने जीवन के कुछ अद्भुत क्षणों को आपके साथ साझा करने का यह अवसर लेना चाहूँगा। कुछ तस्वीरें जिन्हें मैंने अपनी यात्रा के दौरान उड़ीसा के सुब्रमण्यपुर ज़िले के गांव वीर महाराजपुर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले के मंगलगिरी और तेलंगाना के नालगोंडा ज़िले के पुट्टापाका गांव के कुछ हथकरघा कारीगरों के बीच रहकर ली थी। इन चित्रों का उद्देश्य समाज को इन कारीगरों और उनके परिवारों द्वारा किए जाने वाले कठिन परिश्रमों से अवगत कराना है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों का एक संयुक्त प्रयास है। महिलाएं आमतौर पर सूत काटती हैं और पुरुष बुनाई करते हैं। बुनाई की प्रक्रिया कच्चे धागे की खरीद के साथ शुरू होती है। कारीगर अपने हाथों से साफ पानी में धागों को साफ करते हैं। धागे की रंगाई के लिए रंग तैयार किया जाता है। यह रंग प्राकृतिक या सिंथेटिक हो सकता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कारीगर रंग को छान रहा है। रंग और गर्म पानी मिलाकर एक बर्तन में रंग का घोल तैयार कर लिया जाता है। कारीगर धागों को झटक कर उन्हें एक दूसरे से अलग करता है ताकि हर धागे की रंगाई सही से हो सके। पहले से तैयार रंग के घोल में धागा डाला जाता है। कारीगर अपने हाथों से रंग वाले घोल में कई बार धागों को भिगो भिगो कर धागों पर रंग चढ़ाता है। रंगीन धागों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए धागों को लकड़ी के डंडे द्वारा घुमाया जाता है। अतिरिक्त पानी निकलने पर रंगने की प्रक्रिया समाप्त होती है और धागों को सूखने के लिए भेज दिया जाता है। सुखाने के बाद धागे आगे की प्रक्रियाओं के लिए तैयार हो जाते हैं। टाई एंड डाई की प्रक्रिया के बाद उसमें बंधे अतिरिक्त धागों को कारीगर अपने हाथों से खोलकर अलग कर देते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कुछ अनुभवी कारीगर ताने के धागों को मजबूत और लचीला बनाने के लिए उन पर मांड और तेल का लेप लगा रहे हैं। इन धागों की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से इस प्रक्रिया को घर में नहीं किया जा सकता। इसी कारण से इसे घर के बाहर गली में किया जाता है। एक महिला कारीगर सूती धागे की कताई चरखे पर करते हुए बाने की रील तैयार कर रही हैं। बॉबिन बाने के धागे के साथ बुनाई के लिए तैयार है। बुनाई के लिए बॉबिन को शटल में लगाया जा रहा है। बुनाई करते हुए साड़ी के दोनों किनारों को कील की मदद से लूम पर लगी रस्सी से जोड़ दिया जाता है, जिससे आगे की बुनाई में साड़ी सीधी और तनी हुई रह सके। ताने के धागों को बीम में लगे धागों से एक एक कर हाथ से जोड़ा जाता है। सभी धागों को जोड़ने की इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 2 दिन का समय लगता है। महिला कारीगर रेशम के धागे की कताई कर बॉबिन तैयार कर रही हैं। साड़ी की बुनाई के लिए रेशम भरा बॉबिन तैयार है। कारीगर तानी के धागों को बुनाई से पहले सीध में लगा रहा है।
कारीगर पैरों को चलाकर हैंडल्स को ऊपर नीचे करते हैं, जिससे शटल को बुनाई के लिए धागों के बीच से निकाला जा सकता है। रेशमी बाने की बॉबिन को शटल में लगा दिया गया है। शटल में लगे बाने के धागे को तानी के धागों के बीच से गुजारा जाता है, जिससे बुनाई की प्रक्रिया पूरी हो सके। हालांकि हमने पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सटीक रूप से बताया है, लेकिन वास्तव में प्राकृतिक रंगों को बनाने में सूत की कताई और साड़ी की बुनाई में 1 महीने से अधिक समय लगता है। यहाँ तक कि किसी एक विशेष डिज़ाइन की साड़ी की बुनाई के लिए 6 महीने तक का समय लग सकता है। जब कारीगर साड़ी बुनता है तो साथ साथ अपने भविष्य के लिए कुछ सपने भी बुनता है, और हम ही वो लोग हैं जो उनके सपनों में रंग भर सकते हैं। हालांकि यह कला पुनः उभर रही है, लेकिन हमारी कोशिश इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम सभी इस पहल का हिस्सा बनने के लिए अपना योगदान दें। हमारा एक छोटा सा प्रयास साड़ी पहनने की प्राचीन भारतीय संस्कृति और हथकरघा बुनाई की कला को पुनर्जीवित कर सकता है। हमारे द्वारा दुनिया में कहीं से भी खरीदी गई हथकरघा साड़ी कारीगर और उनके परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान और प्रेरणा लाएगी। एक बहुत ही सरल प्रयास हम सभी अपनी ओर से कर सकते हैं। वह यह कि जब हम किसी को हथकरघा साड़ी पहने देखें तो उनकी प्रशंसा में यह अवश्य कहें कि वे उस साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही हैं। मैं राहुल गुप्ता अपने उन सभी कारीगर भाइयों और उनके परिवार वालों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में अपना सहयोग दिया।